चलो तो आज डिस्कस करते हैं एमपी टेट, रीट, यूपी टेट और कंपटीशन एग्ज़ाम, जिसमें आपको साइंस पूछी जाती है। साइंस वर्ग के विद्यार्थी अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने धौलपुर में ही तैयारी करें। जय श्री कृष्णा एकेडमी केमिस्ट्री क्लासेस, धौलपुर, राजस्थान, जो आपको राघवेंद्र सर के द्वारा कराई जाएगी। ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन मोड दोनों पे आप कर सकते हो। आपके लिए कोई ऐसा चार्ज नहीं है जो आपको देना पड़े, तो यहाँ पर आप आओ और सीखो। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि सभी बच्चों पर बेसिक क्लियर नहीं हो पाता है, तो बच्चों का बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है केमिस्ट्री के अंतर्गत। और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप साइंस में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज अपनी क्लास शुरू करते हैं बेसिक केमिस्ट्री की, जो आपको कंटिन्यूअस मिलेंगी। केमिस्ट्री की क्लासेस, बायोलॉजी की, फिजिक्स की। जो साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं वो रेगुलर पढ़ें, क्योंकि एमपी टेट, रीट और यूपी टेट, रीट की परीक्षाएं तो अभी नहीं है खैर, क्योंकि अब वैकेंसी निकलने वाली हैं, तो अभी से तैयारी में लग जाएं। तो डिस्कस करते हैं बेसिक केमिस्ट्री में विलयन पार्ट की। विलयन क्या होता है, आज विलयन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको 11th 12th बीएससी, एमएससी, नीट की भी प्रिपरेशन कराई जाती है। विलयन, विलयन क्या होता है? विलयन के बारे में डिस्कस करते हैं। विलयन में दो कंपोनेंट होते हैं, विलेय प्लस विलायक। टू कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है? विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। विलयन में विलेय कंपोनेंट की जो मात्रा होती है वो कम होती है, विलयन में जो पार्ट आपका कम मात्रा का होगा वो विलेय होगा, और जो अधिक मात्रा का होगा उसे अपन विलायक कहेंगे।
तो समझ में आया होगा कि कम मात्रा और अधिक मात्रा दोनों से मिलके जो बनने वाला है वो क्या है? सॉल्यूशन। विलयन क्या है? विलयन। आपको पता होना चाहिए कि विलय और विलायक, ये भी ध्यान रखना है आपको, यह विलय अधिकांशतः सॉलिड फॉर्म में यानी ठोस अवस्था में होगा। यही नहीं है कि लेकिन कभी कभी आपको द्रव व गैस में भी मिल सकता है, द्रव और गैस में भी मिल सकता है। यह विलायक आपको कौन सी फॉर्म में मिलेगा? द्रव फॉर्म में मिलेगा, यानी जैसे अपने पास जल है, अब सॉल्यूशन आपको बनाना है यानी विलयन बनाना है, तो विलयन को कैसे बनाएंगे आप लोग देखते हैं। यानी ग्लूकोज लेते हैं अपन लोग, ग्लूकोज लिया और इस ग्लूकोज को आप यानी जल वाटर में क्या करोगे? डिजॉल्व करोगे यानी मिलाओगे। मिलाने पर एक विलयन तैयार होता है आपका। उस विलयन में जो कंपोनेंट आपने डाला था ग्लूकोज, वो कैसा था? ठोस था। जल कैसा था आपका? द्रव था। कभी कभी द्रव भी हो सकता है विलयन और गैस भी हो सकता है। यह डिपेंड करता है कि कंपोनेंट कैसा आपको मिलाना है, लेकिन अधिकांशतः आपको विलय ठोस फॉर्म में ही मिलेगा। तो विलयन के बारे में डिस्कस करें तो विलयन कितने टाइप्स का होगा, यानी कितने प्रकार होंगे विलयन की, ये तो समझ में आया। विलयन आपको विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहाँ तक सभी की समझ में आया होगा। किन किन की समझ में नहीं आया है वो ज़रा बताएं। तो अब सबकी समझ में आ गया, तो आगे डिस्कस करते हैं विलयन के बारे में। यानी विलयन को विभाजित करें अपन, इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करें। मिश्रण के बेस पर, यानी आपको कोई भी कंपोनेंट मिक्स करना है उसमें, तो मिक्स करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यह किस प्रकार का विलयन बनेगा। तो विलयन अपने 2 टाइप्स के हैं मिश्रण के बेस पर, सममांगी और विषमांगी। सममांगी और विषमांगी रब कर दें।
कितने टाइप्स के हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से? अभी बताए थे, सममांगी और विषमांगी। सममांगी और विषमांगी। होमो, हेट्रो। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। होमो और हेट्रो। होमो का अर्थ क्या है? यानी सममांगी का अर्थ क्या है कि समान, और विषमांगी का अर्थ क्या है? असमान। यानी डिफरेंट। अब डिस्कस करें अपन सममांगी के बारे में और विषमांगी। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि जब आप शक्कर को पानी में मिक्स करते हो, आपने शिकंजी बनाई होगी, तो पानी में मिक्स किया शक्कर को, तो शक्कर उसमें डिजॉल्व हो गई, यानी घुल गई। पूर्ण रूप से क्या हो गई? घुल गई। यानी आपको उसमें दिखाई नहीं दे रही है कि शक्कर कहाँ गई, यानी जल ने अपने माध्यम में उसे घोल लिया। तो यह इससे बना विलयन क्या कहलाएगा? सममांगी विलयन कहलाएगा। कौन सा विलयन कहलाएगा? सममांगी विलयन कहलाएगा। चीनी प्लस जल से बना हुआ विलयन आपका कौन सा विलयन कहला रहा है? सममांगी विलयन कहला रहा है। डिस्कस करें अपन विषमांगी के बारे में, तो विषमांगी क्या है कि आपने रेत को लिया या मिट्टी ली, आपने सॉइल, इसे आपने किस में मिक्स किया? जल में मिक्स किया। किस में मिक्स किया? जल में मिक्स किया। अब आपको जल में मिट्टी और रेत दिखाई देगा या नहीं देगा? देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल लेके देख लीजिए, रेत को जल में मिलाइए तो रेत क्या होगा कि नीचे की तरफ जम जाएगा, यानी नीचे उसकी सरफेस में सतह पर चला जाएगा, तो आपको वह रेत या मिट्टी दिखाई देने लगेगी। या इसमें कंकड़ डाल दो आप, कंकड़ भी कैसा है? विषमांगी है। आपने देखा होगा तेल और पानी को मिक्स कर दो, घरों में देखते हैं आप, तो तेल ऊपर हो जाता है और पानी नीचे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो घनत्व है, डेंसिटी है, डेंसिटी जल की क्या है? तेल से ज़्यादा है। तो ऑयल क्या होता है? ऊपर रहता है, उसे तैरना पसंद है, क्योंकि उसमें वजन कम है। वजन किससे कम है? जल से कम है, इसीलिए वह ऊपर तैरता है। यानी रेत और मिट्टी की बात करें, नीचे सरफेस में क्यों चली जाती हैं? क्योंकि इनकी डेंसिटी, इनका घनत्व क्या है? जल से अधिक है। इसीलिए ये किसमें? निचली
निचली सतह पर बैठ जाते हैं। निचली सतह पर क्या होगा? बैठ जाएंगे। जब वे निचली सतह पर बैठ जाते हैं तो इनके द्वारा जो बनने वाला मिश्रण है, विलयन है, वो विलयन आपका कैसा होगा? विषमांगी होगा। उसे कहेंगे विषमांगी विलयन। ठीक है। तो आगे अपन मिश्रण के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिश्रण में भी 2 टाइप्स होंगे आपके, सममांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि विलयन के बारे में भी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको बताया जा रहा है, आपको पता है विलयन, ये तो मिश्रण के बेस पर आपने देख लिए। अब आप देखेंगे मात्रा के आधार पर। किसके आधार पर? मात्रा, यानी मात्रा में अपन देखेंगे यानी विलय की मात्रा अगर अधिक हो जाती है विलायक से तो किस प्रकार का सॉल्यूशन बनेगा, और अगर विलायक की मात्रा अधिक है तो किस प्रकार का विलयन बनेगा, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ये तो मिश्रण के बेस पर देखा आपने। अब डिस्कस करेंगे आप मात्रा के आधार पर सांद्र विलयन। किसके बेस पर आप देख रहे हो उसे? मात्रा के आधार पर। और तनु विलयन। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको समझने पर ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हो तो आप समझ जाओगे। सांद्र विलयन में क्या होता है? विलय प्लस विलायक विलय कंपोनेंट है। विलय कंपोनेंट की मात्रा अधिक होगी किसकी अपेक्षा? विलायक की अपेक्षा। विलायक की अपेक्षा। विलायक की मात्रा क्या है यहाँ पर? कम है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देख लेते हैं कि आपने ग्लूकोज अधिक ले लिया, आपने 100 ग्राम ग्लूकोज लिया और 50 ग्राम आपके पास क्या है? कोई सॉल्वेंट है। इसको आपने क्या किया? मिक्स किया। इससे जो बनने वाला कंपोनेंट है वो कैसा बनेगा? सांद्र। कैसा बनेगा? सांद्र, यानी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट
कैसा बनेगा? कंसंट्रेट और ये कैसा बनेगा आपका? डाइल्यूट। कंसंट्रेट सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। समझ में आया होगा। अब यहाँ पर अपन डिस्कस करें सौ ग्राम तो आपका ग्लूकोज है और 500 ग्राम 500 ml ml में लेते हैं। 100 ग्राम ग्लूकोज लिया, 500 ml आपने कोई भी सॉल्वेंट लिया, तो इसके द्वारा जो बनने वाला विलयन था वो सांद्र था। ग्लूकोज और जब बनने वाला विलयन है वो कैसा विलयन होगा आपका? डाइल्यूट विलयन सॉल्यूशन। तो आपकी समझ में आया होगा कि सांद्र विलयन किसे कहेंगे और तनु विलयन किसे कहेंगे। यानी सांद्र विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो, विलायक पदार्थ की मात्रा कम हो, उसे अपन सांद्र विलयन कहेंगे। और तनु विलयन किसे कहेंगे अपन? जिसमें कम मात्रा में विलेय हो और अधिक मात्रा में विलायक हो। ठीक है, नोट करेंगे।